नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जे टेक्निकल दिल्ली हाई कोर्ट के कंप्यूटर सिलेबस के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके बहुत से मॉक टेस्ट और बहुत से थ्योरेटिकल वीडियोस बनाई हैं जो आपकी दिल्ली हाई कोर्ट जे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO एग्ज़ाम के लिए, मतलब कंबाइंड दोनों के लिए थी। लेकिन आज जो मैं एक मॉक टेस्ट लगाने जा रहा हूँ, ये स्पेशली आपका जे टेक्निकल के लिए है, ठीक है। क्योंकि आपका जो सिलेबस है जे टेक्निकल के लिए, तो उसमें थोड़ा आपका हाई लेवल का सिलेबस भी है। तो दोस्तों, उसी से संबंधित आज मैं आपको मॉक टेस्ट लगाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जे टेक्निकल की डेट जो आपकी 24 फरवरी है, तो इसमें दिन ज़्यादा बाकी बचे नहीं हैं, तो उसमें आप ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसलिए मैं केवल आप मॉक टेस्ट ही लगाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन जाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मॉक टेस्ट है वो स्पेशली आपका C++ लैंग्वेज पर है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैंने आपके दो मॉक टेस्ट को जोड़ दिया है, ठीक है। तो पहले मॉक टेस्ट में आपके 38 क्वेश्चन है और दूसरे में आपके 17। तो टोटल आपके 55 क्वेश्चन है जो आपके C++ लैंग्वेज पर हैं। दोस्तों, इससे संबंधित आपके निश्चित ही क्वेश्चन इसमें जे टेक्निकल में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग इज द नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिक्लेरेशन। तो आपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। तो मतलब जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट डिक्लेरेशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन C++ इफ रिटर्न स्टेटमेंट इज रिटन इन ए नन वॉइड फंक्शन विदाउट एनी स्पेसिफाइड वैल्यू, व्हाट विल बी रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसका जो आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन ए अनडिफाइंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन C++ हाउ मेनी रिटर्न स्टेटमेंट्स आर अलाउड इन ए नन वॉइड फंक्शन। तो कितने स्टेटमेंट्स आपके अलाउड होते हैं। तो इसका आंसर है वो आपका बी, एज मैनी एज यू लाइक, मतलब जितने आप चाहें उतने, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। इन C++ इफ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली फॉलोइंग वैल्यू विल बी रिटर्न टू द कॉलिंग प्रोसेस इफ नथिंग स्पेसिफाइड इन रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका 0, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है आपका 5। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक इन स्ट्रिंग आर असेस्ड एज फॉलोइंग। तो इसमें जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रिंग में, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, बोथ ए एंड बी। कहने का मतलब काउंट, पहला ऑप्शन भी इसमें सही है और दूसरा भी। तो कहने का मतलब इसके लिए आपका ऑप्शन सी उसका सही होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट यूज इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो कौन सा यूज नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका अलाउ, मतलब ऑप्शन बी इसका सही है। बात करें क्वेश्चन 7 की। वी कैन थ्रो एक्सेप्शन इन कैच ब्लॉक। तो ये है आपका ऑप्शन में ट्रू और फॉल्स पूछा है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेडर फाइल नेम। तो इनवैलिड फाइल हेडर जो नेम है वो आपका है ऑप्शन ए IO स्ट्रिंग। तो दोस्तों, ये है आपका इनवैलिड फाइल हेडर फाइल नेम है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट सिंटेक्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। दोस्तों, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें दे रखा है कि करेक्ट नहीं है। तो कौन नहीं है करेक्ट इसमें। दोस्तों, इसमें जो इनकरेक्ट है वो है आपका ट्राई टाइप लिस्ट, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें जो होगा वो आंसर जो होगा बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। You can use C++ as a procedural as well as object oriented language। तो ये है आपका आंसर इसका ए, ट्रू, मतलब ये सही, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है आपका 11। इनहेरिटिंग ए ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम ए बेस क्लास नीड्स
विटल चेंजेस टू द बेस क्लास। तो इसका जो आंसर होगा आपका फॉल्स, मतलब इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, द पॉव फंक्शन रिटर्न्स स्पेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डबल, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्लास स्पोर्ट्स, तो आपका पूरा स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ तक। अब इसमें ऑप्शन पूछे आपका, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका बी भी सही होगा और सी सही होगा। तो कहने का मतलब इसमें जो ऑप्शन आपका फोर्थ सही है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड एरे डिक्लेरेशन। तो कौन सा वैलिड एरे डिक्लेरेशन है, तो इसमें होगा आपका फ्लोट एवीजी 5, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड एरे डिक्लेरेशन। तो 15 में पूछा है कि कौन सा एरे आपका वैलिड है, ठीक है। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, कैरेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है, 1 3 इजिकल टू ए बी। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका C++ सपोर्ट्स। तो C++ किसको सपोर्ट करती है, तो वो है आपका ऑप्शन डी, बोथ ऑफ एबव। मतलब ये आपका पहला ऑप्शन सही है इसमें और दूसरा, मतलब दोनों को सपोर्ट करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ एबव, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कैरेक्टर स्टार कांस्टेंट ptr1 इक्वल टू नाइस। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो इसके किसका एग्जाम्पल है, तो बात इसका जो आंसर होगा वो होगा कांस्टेंट पॉइंटर का। ये आंसर जो है वो आपका किसका है, कांस्टेंट पॉइंटर का, मतलब इसमें ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, इंटीजर कांस्टेंट स्टार ptr1 इक्वल टू एम। तो इसका जो इसमें कह रहा है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो यह है आपका पॉइंटर टू ए कांस्टेंट। कहने का मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 19 की, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट कांस्टेंट कैरेक्टर कांस्टेंट cp इक्वल टू x बाई z। तो इसका जो आंसर होगा आपका, मतलब पहला भी इसमें एड्रेस असाइन टू पॉइंटर cp कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। कंटेंट इट पॉइंट टू बी कैन नॉट बी चेंज। तो कहने का मतलब ये दोनों ही सही है। तो इसमें का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ एबव, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, इन C++ सिंबॉलिक कांस्टेंट्स क्रिएटेड यूजिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी nm, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इफ friend class in C++ can access the space member of the class in which it's declared as a friend। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, कहने मतलब ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, ए फ्रेंड फंक्शन that is a friend of given class is allowed access to space data in that class। तो आंसर इसका ऑप्शन ए, पब्लिक, प्राइवेट एंड और प्रोटेक्टेड, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट बाय। तो आंसर उसका ऑप्शन डी, मतलब कहने ऑल ऑफ एबव, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, नन ऑफ एबव नहीं। तो इसमें आपका दोनों ये वाले ऊपर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट दे रखा है क्लास एक्स इंटीजर फंक्शन 1 क्लास वाई। तो ये आपका पूरा आपका स्टेटमेंट दे रखा है और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, फंक्शन 1 इज मेंबर ऑफ क्लास एक्स एंड फ्रेंड ऑफ क्लास वाई, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फिर से एक स्टेटमेंट दे रखा है क्लास जेड एंड फ्रेंड क्लास एक्स। तो पूरा स्टेटमेंट आपको दे रखा है और इसका जो आंसर होगा वो मैं बता देता हूं आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑल द मेंबर्स फंक्शन ऑफ एक्स आर फ्रेंड टू जेड, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें भी एक स्टेटमेंट दे रखा है। तो स्टेटमेंट है आपका क्लास एबीसी, तो आपका पूरा स्टेटमेंट दे रखा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन मतलब ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 27 है आपका, मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास कैन बी फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ट्रू,
ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड, फंक्शन ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड एज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फ्रेंड क्लास, ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, इन C++ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिटर्न्ड एज आर्ग्यूमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो होगा आपका ट्रू, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 30, फॉलोइंग इज द डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31, इन्वेंटर ऑफ C++ लैंग्वेज इज। तो इसके जो इन्वेंटर हैं C++ लैंग्वेज के, तो ऑप्शन बी वेजरेन स्ट्रॉस्ट्रप, ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्ट्रैक्टर कैन हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी 0, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, while executing a program we first need to translate the source code into object code, it is called। तो इसे कहते हैं आप कंपाइलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, एरे एलिमेंट आर एक्सेस्ड यूजिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 35, फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो कौन सा ऑपरेटर नहीं यूज किया जा सकता ओवरलोडिंग के लिए, तो वो है आपका आंसर साइज ऑफ, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इज कॉल्ड एज। तो उसे बोलते हैं आप कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द नल कैरेक्टर विल टेक स्पेस। तो नल कैरेक्टर कितना स्पेस लेता है, तो वो लेता है ऑप्शन सी 1 बाइट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, दिस ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी। तो वो होता है ऑप्शन ए न्यू, ठीक है, तो न्यू ऑपरेटर जो है वो यूज किया जाता है एलोकेट मेमोरी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपके पहला मॉक टेस्ट था जिसमें 38 क्वेश्चन थे, इसी में मैंने दूसरा मॉक टेस्ट यूज कर दिया जिसमें आपके 17 क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन इसमें डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन इन CPP इज। तो डिफॉल्ट में आपका होता है इंटीजर, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिफॉल्ट इफ ए फंक्शन विद मिनिमम लाइंस ऑफ कोड इज डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास बिकम्स इनलाइन फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, ऑप्शन ए मतलब ट्रू, मतलब ये ऑप्शन आपका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए प्रोग्राम यूजेस inline function then the function is expanded inline at। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी रन टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, इनलाइन फंक्शन में नॉट वर्क। तो इसमें कुछ आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसमें से कौन कौन से मतलब काम नहीं करता है इनलाइन फंक्शन, तो देख लेते हैं। तो उसमें आपका इफ फंक्शन कंटेन स्टैटिक वेरिएबल्स, तो ये सही है आपका। इफ फंक्शन कंटेन ग्लोबल एंड रजिस्टर वेरिएबल, तो ये आपका गलत है, तो मतलब ये आपका काम करता है, मतलब ये वाला काम करता है, पहला वाला जो वो काम नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका इफ फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू कंसिस्ट लूपिंग कंस्ट्रक्ट, तो ये भी आपका काम नहीं करता है। तो नेक्स्ट है आपका इफ इनलाइन फंक्शन आर रिकर्सिव, तो ये आपका ये भी काम नहीं करता है। तो इफ फंक्शन कंटेन्स कांस्टेंट वैल्यू, और ये काम करता है। तो उसमें जो ना काम करने वाले पूछे तो आपका है आपका पहला है और तीसरा है और चौथा है, तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए फंक्शन आर स्पेसिफाइड व्हेन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी फंक्शन इज डिक्लेयर्ड, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए फंक्शन आर नीड टू बी स्पेसिफाइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका 7, असाइनिंग वन और मोर फंक्शन बॉडी टू द सेम नेम इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो बी अचीव्ड इफ 2 और मोर फंक्शन डिफर ओनली इन देयर रिटर्न्स टाइप। तो स्टेटमेंट पूछा, ये कैसा स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट ये आपका फॉल्स, मतलब इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ एन आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एज कांस्टेंट देन।
इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर बी होगा, फंक्शन कैन नॉट मॉडिफाई द आर्ग्यूमेंट। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इन एनी वेज नन मेंबर फंक्शन कैन नॉट हैव एक्सेस टू प्राइवेट डाटा ऑफ द क्लास। तो इसका जो स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ए फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड मैक्सिमम ओनली इन 2 क्लासेस। तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर बात करें 12 की, तो ए फ्रेंड फंक्शन डज नॉट हैव दिस पॉइंटर एसोसिएट विद इट। तो ये आपका जो है ये स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट फॉल्स अबाउट फ्रेंड फंक्शन। तो कौन सी चीज में इसमें गलत नहीं है फ्रेंड फंक्शन के लिए, तो देख लेते हैं तो कौन कौन सी है। तो इट कैन बी कॉल्ड इनवॉइड विद क्लास ऑब्जेक्ट, तो ये आपका गलत है। ठीक है। इट हैज ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका इट कैन हैव बिल्ट इन टाइप्स एज आर्ग्यूमेंट, तो ये भी सही है। इट मस्ट डिक्लेयर्ड ओनली इन पब्लिक पार्ट ऑफ ए क्लास, तो ये आपका गलत है। इसे आपका लास्ट है आपका इट डज नॉट हैव दिस पॉइंटर एज एन आर्ग्यूमेंट, तो ये भी आपका सही है। तो कौन कौन सही हो गया आपका, दूसरा सही हो गया, तीसरा सही हो गया, पांचवा सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो इसका ऑप्शन दूसरा, तीसरा, पांचवा, तो ऑप्शन आपका सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, कैन मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास बी फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास। तो स्टेटमेंट पूछा है, तो स्टेटमेंट ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट मेंबर फंक्शन डज नॉट अलाउ ए मॉडिफाई अल्टर वैल्यू ऑफ एनी डाटा मेंबर ऑफ क्लास। तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है आपका कैन वी अल्टर एंड मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर ऑफ क्लास इनसाइड कांस्टेंट मेंबर ऑफ फंक्शन। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो वो सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका 17, एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कैन कॉल नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। तो इसका जो स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, उसका ऑप्शन भी सही जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये आपके C++ लैंग्वेज पर 55 क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक मॉक टेस्ट लगाया है मैंने C++ लैंग्वेज में, तो उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप इन क्वेश्चन को एक बार जरूर लगा लें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, जिसमें हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।